हेलो दोस्तों, राजन आज हमारे सामने मैथ्स का एक सुंदर सा प्रोजेक्ट लाया है और इस प्रोजेक्ट में राजन ने दिखाने का कोशिश किया है टाइप्स ऑफ एंगल को। जैसा कि हम लोग को पता है एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, वैसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल। देखो ये एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। राजन का गलती क्या है कि यहाँ से ये काट दिया, लेकिन यहाँ से काटना चाहिए था राजन। ठीक है, एक्यूट एंगल हुआ। उसके बाद अगला एंगल क्या होता है, राइट एंगल। क्या होता है, राइट एंगल। क्या होता है, राइट एंगल किसको बोलते हैं, वैसा एंगल जो 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर इसको अगर इसको खोलेंगे ऐसे करके 90 डिग्री बन गया। अगर ऐसे रहता ये 90 एंगल रिप्रेजेंट होता था। ठीक है, राइट एंगल। राइट एंगल के बाद हमारा आता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इसको बोलते हैं जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो इसको ऐसे करके खोल दिए हैं हम, तो ये क्या रिप्रेजेंट हो रहा है मेरा, एक ऑब्ट्यूज एंगल। क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। ध्यान से देखिए ये क्या है, मेरा ऑब्ट्यूज एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा आता है क्या, इसके बाद हमारा आता है क्या, आता है स्ट्रेट एंगल। क्या आता है, स्ट्रेट एंगल उसको बोलते हैं जो हमारा क्या होता है 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180। तो इसको अगर और हल्का सा खोल दीजिएगा तो ये हमारा इतना तक आ जाएगा और इसे करके सीधा ऐसे करेंगे तब मेरा क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट एंगल बनेगा जो 180 डिग्री का होगा। किसका होगा, 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल के बाद हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल उसको बोलते हैं जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो जरा गौर से देखना होगा उससे रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनता है। ये हो गया मेरा रिफ्लेक्स एंगल। क्या बन गया ये मेरा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बन गया मेरा, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल बन गया मेरा। ओके, अब इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल के बाद हमारा आता है क्या, आता है राइट एंगल। सॉरी राइट एंगल नहीं, कंप्लीट एंगल। क्या आता है, कंप्लीट एंगल उसको बोलते हैं जो 360 डिग्री का होता है। क्या होता है, तो जरा गौर करना, ये 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। 360 डिग्री का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह एक और एंगल होता है, क्या पता है आपको, जीरो एंगल। जीरो एंगल किसको बोलते हैं, जो 0 डिग्री का होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो एंगल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजन बहुत अच्छा मेहनत किया तुम। ठीक है, चलो।